हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शिनोबी नो की एपिसोड 2 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और एपिसोड 3 वेडनेसडे को आ जाएगा, यानी एपिसोड 3 कल तक आ जाएगा। अब पिछले एपिसोड में टोकिसादा किटोकी और कोत्सुसे को एग्जाम साइट पर लेकर जाता है। अब वो सभी एग्जाम साइट पर पहुंचते हैं और ये जगह भी कोगा कंपनी के अंडर ही आती है। अभी टोकी कहता है ये जगह सेफ तो है ना अंकल। टोकिसादा कहता है बस तुम मरोगे नहीं और गुड स्पिरिट रखना। इटोकी अंदर जाता है और टोकिसादा कोसेत्सु से कहता है याद रहे बाहर और अंदर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोसेत्सु कहती है ठीक है, पर जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ बस एक शॉप होती है और कोसेत्सु कहती है जाओ क्लर्क से कहो हमें निंजा फूड सेक्शन जाना है। अब इटोकी एक क्लर्क के पास जाता है और कहता है फूड सेक्शन किधर है। अब वो उन्हें एक रास्ता बताती है। वो दोनों उस ओर जाते हैं। वहाँ पर एक क्लास होती है और कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। ये भी बैठते हैं और टीचर कहते हैं कोकोटेन निंजुत्सु एकेडमी में ट्रांसफर एग्जाम अब शुरू होगा। इस टेस्ट का नाम हाइड एंड सीक है और ये टेस्ट 2 स्टूडेंट्स में होगा जिसमें एक स्टूडेंट छिपेगा और दूसरा उसे ढूंढेगा। पहले राउंड में ये दोनों जाते हैं और हाँ, जो छुपेगा वो पहले जाएगा और 1 मिनट बाद ढूंढने वाला बंदा अंदर जाएगा। ये टेस्ट 10 मिनट तक चलेगा। अगर ढूंढने वाला बंदा 10 मिनट तक छिपने वाले स्टूडेंट को नहीं ढूंढ पाता है तो वो आउट हो जाएगा। अब कोसेत्सु के साथ जो लड़का है वो पहले जाता है, मतलब कोसेत्सु को उसे 10 मिनट के अंदर ढूंढना होगा। अब वो लड़का एक गेटअप करता है, पर कोसेत्सु अंदर जाती है, कुछ सेकंड्स में ही पकड़ लेती है। अब इटोकी और ये लड़की जाएंगी। हमें इस लड़की का नाम तो नहीं बताया गया है। ये लड़की पहले छिपेगी। ये लड़की जाने से पहले इटोकी को कहती है कैसे हो इटोकी सेनपाई, और इटोकी डर जाता है क्योंकि ये सातोमी होती है जो अपना गेटअप बदल कर आई है। अब सातोमी अंदर जाती है। 1 मिनट बाद टीचर कहते हैं इटोकी अंदर जाओ, पर इटोकी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है क्योंकि वो अंदर से इतना डरा होता है कि वो अंदर भी नहीं जाना चाहता है और उसे सातोमी से डर लग रहा होता है और सोच रहा होता है अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब इटोकी अंदर जाता है और इटोकी के पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है, उसका वो पीछा कर रहा होता है। उसके हाथ में चाकू भी होता है, पर वो जैसे ही इटोकी की तरफ बढ़ने लगता है तभी टोकिसादा उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश भी कर देता है और उसे वहां से ले जाता है। और इटोकी अभी भी डर रहा होता है। तभी कोसेत्सु उसके पास आती है और इटोकी से कहती है आवाज मत करना, अगर उन्हें पता लग गया मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो वो हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे और कोगा निंजास यहाँ पर है और वो तुम्हारे पीछे भी है। तो इटोकी कहता है तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ क्या। कोसेत्सु कहती है नहीं, वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और इटोकी कहता है मतलब मुझे ऐसी सिचुएशन में भी इसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्या। कोसेत्सु कहती है मैं और अंकल अभी तक इस सिचुएशन को क्लीन कर देते, पर हमें ही नहीं पता है इस स्टोर में कौन क्या है, कौन निंजा है, कौन आम लोग हैं और वो कहाँ से आएंगे, तो तुम भी अलर्ट रहो। तभी एक चाकू इटोकी की तरफ आता है, पर उसे कोसेत्सु पकड़ लेती है और हमें एक स्माइल दिखाई जाती है और कोसेत्सु को पता ही नहीं लगता है कि वो चाकू कहाँ से आया है। तभी कोसेत्सु को एक निंजा दिखता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। कोसेत्सु कहती है तुम बस एग्जाम पास करने के बारे में सोचो जब तक मैं आती हूँ। इटोकी अकेला रह जाता है और कहता है ठीक है, बस पेशेंस रखना होगा और कैसे जिंदा रहे ये सोचना होगा। अब कोसेत्सु वॉशरूम में जाती है, तभी वहाँ पर सातोमी आती है और कहती है अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई क्योंकि यहाँ पर कैमरे भी नहीं है और कोकोटेन निंजुत्सु एकेडमी हम पर नजर भी नहीं रख सकती है। और कोसेत्सु भी अपने निंजा फॉर्म में आ जाती है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है जिसमें कोसेत्सु भारी पड़ रही होती है और सातोमी भागकर छिप जाती है। कोसेत्सु उसे ढूंढती है और सातोमी उस पर अटैक कर देती है। कोसेत्सु उससे बच जाती है। तभी वहां पर कोगा निंजास भी आ जाते हैं और सातोमी इटोकी के पास चली जाती है। अब इटोकी डर रहा होता है और सोचता है अब तो एक ही रास्ता है पता लगाने का कि कौन कोगा निंजा है और कौन आम लोग है। वो एक फायर एक्सटेंशन निकालता है और उसे पकड़ता है और दूसरी ओर सातोमी भी वहां पर पहुंच जाती है और उसे इटोकी दिख जाता है। वो इनविजिबल मोड में होती है। अब इटोकी फायर एक्सटेंशन को चालू कर देता है जिससे अलार्म बजता है और वाटर सप्लाई शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सातोमी विजिबल होने लग जाती है और सातोमी इटोकी की तरफ बढ़ती है। तभी कोसेत्सु वहां पहुंचती है और उस सातोमी पर अटैक कर देती है।
और फिर वहाँ से भाग भी जाती है। तभी एनिन जुत्सु वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वो सातोमी को पकड़ लेते हैं। सातोमी कहती है इटोकी मैं तुम्हें मार डालूंगी, याद रखना मुझे, मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। अब टीचर आते हैं और कहते हैं टेस्ट खत्म हो गया है क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो गई थी और वो भी तुम्हारे फायर एक्सटेंशन का यूज करने से पहले। और ऐसे भी तुमने ऐसा किया भी क्यों? क्योंकि एक निंजा कभी भी ऐसा नहीं करता, वो हमेशा शांति से काम कर लेता है। टोकी कहता है क्योंकि मैं आम लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। अब टोकी सादा कहता है हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए एग्जाम पास कराने में। और टोकी कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ? टोकी सादा कहता है अगली बार तुम अच्छे से छिपना। टोकी कहता है अगला एग्जाम कहाँ है? टोकी सादा कहता है यहाँ से जाने में बस 4 दिन लगेंगे और वो एक आइसलैंड पर भी है, जगह का नाम है ईगा विलेज। इटोकी ये नाम सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है मैं तो वहां पर कभी नहीं जाऊंगा। टोकी सादा कहता है मैं मजाक कर रहा था। अब टोकी सादा को फोन आता है और बताया जाता है इटोकी पास हो गया है। वो इटोकी को ये बताता है और कहता है अब अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक ग्रेट निंजा बनना। इटोकी कहता है ठीक है, पर कैसे? अब हमें कोगा एम्पायर बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कोगा हेड एमबी सामा के पास नेशनल सिक्योरिटी निंजुत्सु के कमांडर आते हैं और इनका नाम गोशा गवारा होता है। वो कोगा हेड से कहते हैं हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में सातोमी और 4 निंजा को अरेस्ट किया गया है फॉर द अटेम्प्ट ऑफ द मर्डर और उन्होंने निंजा लॉ को भी तोड़ा है। अब एमबी सामा खड़ा होता है और कहता है मैं अपोलोजाइज करता हूँ हमारे लोगों की तरफ से, हमारे लोगों से आपको परेशानी हुई। पर वो 5 पर्सन लास्ट 1 मंथ से मिसिंग थे और हम उन्हें ढूंढ भी रहे थे। कोगा निंजा हेड होने के नाते मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने उन्हें ढूंढ लिया। और कमांडर कहते हैं कोगा निंजास के हाथ पैर आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अगर आगे कुछ भी होता है तो सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब हमें सातोमी को दिखाया जाता है जो कह रही होती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मतलब अब वो पूरी पागल हो चुकी है टोकी को मारने के लिए। अब हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कोगा बिल्डिंग के बाहर होता है और उसे एक फोन आता है। वो जल्दी से भागकर जेल पहुंचता है जहाँ पर सातोमी होती है। सातोमी ने अपने चेहरे पर एक